what? It is an disease in which there is atherosclerosis deposits in the coronary arteries. That atherosclerosis leads to the narrowing of the arteries. That narrowing again leads to the reduced blood flow, and as soon as blood flow reduce हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो हार्ट के मसल्स है, जो हार्ट का जो पूरा टिश्यूज है, उनको हाइपोक्सिया फील होगा, राइट? बराबर है, क्योंकि सप्लाई ब्लड की कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी. ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनको हाइपोक्सिया हो जाएगा. एज सून एज ब्लड फ्लो रिड्यूस, हार्ट ब्लड सेल फील्स हाइपोक्सिक and they doesn't get the required oxygen and they create the ischemia. जब भी किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा. बराबर है कि नहीं? तो इस्चेमिया. अब जो ये जो इस्चेमिया है, ड्यू टू इस्चेमिया, जैसे जैसे इस्चेमिया बढ़ेगा, देयर इज रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मस्कुलर एक्टिविटी, राइट? हार्ट क्या है? इलेक्ट्रिक मशीन है. हार्ट पूरा क्या है? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर काम करता है. बराबर है. सो जैसे जैसे इस्चेमिया हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाएगी. और जैसे ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्या बढ़ेगा? पता है? ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा? ड्यू टू विच लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे एरोबिक स्टेट जाके एनारोबिक स्टेट आएगी. बराबर है. अब लैक्टिक एसिड बढ़ा है, ये एसिड क्या तैयार करेगा? ये क्या करेगा? सो द लैक्टिक एसिडोसिस. Lactic acid will create lactic acidosis, which will create reduction in blood pH. ब्लड का pH कम हो जाएगा. बराबर है. अब ब्लड का pH कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चेस्ट पेन चालू हो जाएगा, एंजाइना. बराबर है. अब एंजाइना आ गया, इसका मतलब क्या है? वो जो मायोकार्डियम है ना, उसका जो ऑक्लूजन एंड कॉन्ट्रैक्शन रहता है, वो क्या होगा? डिले हो जाएगा. बराबर है. और ये सब हो गया तो एक तो पेशेंट शॉक में जाएगा या फिर कार्डियक अरेस्ट आएगा. बराबर है. और ये स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आएगा. ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम क्या है? हम होम्योपैथ्स का मैनेजमेंट. बराबर. अब ये पेशेंट आएगा ऐसे चेस्ट पेन लेके, हम लोग क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे? इट इज एन इमरजेंसी, रेफर टू द हॉस्पिटल. बराबर है. हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे जाओ. और पहले क्या था पता है? हॉस्पिटल में भेजते थे हम, तो वहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेट होता था. 10 साल पहले, 20 साल पहले जब हम ये करते थे, हॉस्पिटल में आयोजित करते थे, तब पेशेंट चेस्ट पेन का आया तो रूल क्या था? प्रोटोकॉल क्या थे? ईसीजी कराओ, बीपी चेक कराओ, उसको एडमिट कराओ, उसको पहले एक सेडेशन दे दो. सेडेशन मीन्स 14 फिनार्गन इंजेक्शन दिन का, तो दे दिया, बीपी कम होता था. फिर उसको थ्रोम्बोलाइज करो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज से, पेशेंट सेटल हो जाएगा. उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर लो, और आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज एडवाइस कर लो, स्ट्रेस टेस्ट कर ले, पूरी को कर ले, जो देखा जाएगा. बराबर. अब तो पेशेंट नॉर्मल 10-20,000 में पेशेंट घर पे आ रहा था. अब हम क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ों को रेफर कर रहे हैं एलोपैथ के पास, और उन्होंने बना के रखा है 20 करोड़ का हॉस्पिटल, 10 करोड़ का हॉस्पिटल. बराबर है. अब प्रोटोकॉल क्या चेंज हो गया? नॉर्मल फिजिशियन इज नॉट एंटरटेनिंग द एनी पेशेंट ऑफ चेस्ट पेन. इमीडिएटली दे आर रेफरिंग टू द कैथ लैब्स. Immediately they are doing the angiography, angioplasty. Barabar. So what we can offer is that in this type of emergency cases, we have some remedies which will help them to settle down the situation. Okay? So for that reason, we need to understand what type of cardiac arrest is that. Is it psychosyphilitic or is it sorosyphilitic? ठीक है? So there are two type of cardiac arrest or two type of this chest pains, angina we are
seeing in our OPDs. One is psychotic completely, and second is psychosymptomatic. ठीक है? So what is psychotic? When there, तो ये हो गया. अब ये चेस्ट पेन तुम्हारे पास आ रहा है, तो हमारे हाथ में पहली बात क्या है कि पेशेंट को चेस्ट पेन है. हमें बस ओनली सेकंड क्वेश्चन पूछना है, पहले कभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था क्या? क्या पूछना है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था क्या? If that cholesterol is patient is having any lipid profile high side या फिर hyperlipidemia, then patient is in one single group of the psychotic. And if there is no history of any hyperlipidemia, then patient is in pseudosyphilitic or frank syphilitic. ठीक है? हो गया? अब जो साइकोटिक केस है उसको बाजू में करना है. That cases need a constitutional remedy. बराबर? Because psychosis is there to defend you for your survival, not for your death. तो साइकोटिक केसेस में आपको डेथ नहीं होगी. ठीक है? समझ रहे हैं? अब तो सोलोसिफिलिटिक है या फ्रैंक सिफिलिटिक है, उन केसेस में आपको इमीडिएटली इंटरवेंट करने की जरूरत है. ठीक है? कैसे इंटरवेंट करना है? देयर आर ओनली 2 रेमेडीज. वन आप सब लोग जानते हो, और स्क्विला इज फॉर एंजाइना. स्क्विला इज नॉट फॉर कार्डियक अरेस्ट. ठीक है? स्क्विला इज लाइक अ सॉर्बिट्रेट. ठीक है? सॉर्बिट्रेट जैसे काम करते हैं ना, तो बोलते हैं ना छाती में दर्द था, सॉर्बिट्रेट खाया, अच्छा लगा. स्क्विला आपका खाली वो काम करेगी. एंजाइना जो है, फॉल्स एंजाइना जो है, चेस्ट पेन जो है, वो ठीक करेगी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट या एमआई वो ठीक नहीं करेगी. ठीक है? जो कोरोनरी आर्टरी से ब्लॉक हुआ है वो ठीक नहीं करेगी. ठीक है? सो स्क्विला इज ओनली फॉर एंजाइना. एंड next remedy is arnica, which we all know. And third one is, which maybe आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, स्ट्रोफैंथस. अच्छा मतलब माहिती आहे स्ट्रोफैंथस वरती काम करते ते माहिती आहे. हां, सेकंड ईयरला आलो होतो प्रश्न. हां, काही माहिती नाही. लोग पता रहेगा ना. Second remedy is strophanthus. These are not like a specific remedies, but these are the remedies which will settle down the patient's condition and reduce the allopathic drugs. ये रेमेडीज ऐसी है, उनका एंजियोग्राफी का नीड भी कम करेगी और उनके जो मेडिसिन चल रहे हैं वो भी कम करेगी. ठीक है? तो क्या काम है अभी इनका? आर्निका जो है, Arnica is working on only and only injury, right? And Arnica remedy कब आती है? When the patient is having cardiac arrest due to immediate anger, immediate injury, immediate side effect, immediate affection or immediate any irreversible loss. और जैसे कि वैक्सीन इंजरी थी, लोगों ने वैक्सीन लिया और अरेस्ट आ गया, आर्निका. झगड़ा हो गया, अरेस्ट आ गया, आर्निका. कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, आर्निका. किसी ने रिसीव किया, किसी ने बिट्रे किया और चेस्ट पेन चालू हो गया, हॉस्पिटल गया, पता चला, आर्निका. ठीक है? इन सब केसेस में आर्निका काम आएगी. ठीक है? स्ट्रोफैंथस कब काम आएगी फिर? Strophanthus is remedy which will act on increase of lactic acid. Whenever there is an increase of lactic acid, don't think about any other thing. Give Strophanthus first. Reduce the patient's load on the heart. Reduce the anaerobic activity. And automatically patient's blood pH will increase. Blood flow will control. Automatically swelling will be reduced, his load will be reduced, and
एंजियोप्लास्टी इज नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है, जिन लोगों को सीवियर चेस्ट पेन होके पता चला है कि अभी 100% ब्लॉकेज है, उन लोगों के लिए रेमेडी है आर्मी का। लिखिए रहुआ, जिन लोगों को सीवियर चेस्ट पेन हो गया, अचानक से पेन आ गया, यहाँ पे हाथ दर्द करने लगा, हेवीनेस होने लगा है, पसीना आ गया, ऐसा हो गया, आप आर्मी का देते हैं। लेकिन जो लोग रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और उसमें पता चल रहा है कि उनका 99% ब्लॉकेज है, क्या घर में भाई को एंजियोप्लास्टी किया था, मैं भी जाके चेक करके आ गया, मेरा भी 90% निकला। ऑफिस में चेकअप था, ऐसे ही टेस्ट किया, डॉक्टर बोले ऐसा ऐसा दिख रहा है, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, 90% ब्लॉकेज है। ऐसे जो भी केसेस है विदाउट सिम्टम वाले, उन सब केसेस में थिंक अबाउट स्ट्रोफैंथस। ठीक है, सो स्ट्रोफैंथस इज रेमेडी विच इज वर्किंग एज अ एंटीडोट ऑफ पॉइजन। स्ट्रोफैंथस ऐसी रेमेडी है जो पॉइजन का एंटीडोट करती है। एंड विच पॉइजन? स्लो पॉइजन। ठीक है, स्लो पॉइजन। सो व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन में भी a poison is the material which is killing you, or bad thought, or bad incidents, or a bad emotion, or a bad grudge, or a bad feeling, whatever है, which is growing in your body. मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब ये इंसान के लिए मेरे माइंड में क्या है? कंटिन्यूअस रिसेंटमेंट है, रिपंजेंस है, एंगर है, हेट्रेड है। उसको देखा तो मेरे ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर हीट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, पाल्पिटेशन होता नहीं होता ऐसे, बराबर है। एक बार ये इंसान ने हमको घर से बाहर निकाला था, आज अभी हमें रोज रास्ते में दिख रहा है तो मेरा अंदर खून खोलता है, जो बोलते हैं लोग, ह्या माणसाने मला इतका त्रास दिला, त्याला बघितलं तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकाला जाते म्हणतात लोक। असं अशा लोकांमध्ये रेमेडी स्ट्रोफॅंथस, ठीक आहे, विच विल एंटीडोट दॅट पॉइजन, दॅट पॉइजनस थॉट, दॅट पॉइजनस इमोशन, ऑटोमॅटिकली सेटल डाउन द पेशेंट्स कार्डियक लोड। ठीक है, सो दिस रेमेडी एज रुब्रिक, stupefaction as if intoxicated. What? Stupefaction as if intoxicated. ये भी बहुत बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बराबर है। जैसे किसी ने पॉइजन देने के बाद हमारी बॉडी एकदम डिलीवरी में जाती है, वैसे हम भी पॉइजनस थॉट से एकदम डिलीवरी में जा रहे हैं। देन सेकंड इमोशन है उसकी फियर ऑफ एन ऑर्डियल। What is ordeal? Yes. White prasang, sudden punishment, sudden hit of anger, sudden any bad incidents, बराबर है? Any harsh activity, बराबर है? So next. तो जब भी इंटॉक्सिकेटेड फील हो रहा है, टॉक्सिकेटेड फील हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है? स्टूपिफाइड हो रही है, और देयर इज अ फियर ऑफ ऑर्डियल थिंग्स,